उनके बीच कैसी होगी वो देखेंगे। मेष राशि की एनर्जी, द लवर, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। पूरे सोर्ड्स की एनर्जी आ रही, पूरी एयर साइन। मेष राशि की रीडिंग हो रही है लेकिन एयर साइन की एनर्जी आ रही पूरी। नाइन ऑफ वेंड्स, टेम्परेंस, जस्टिस। बॉटम में है टेन ऑफ वेंड्स। इनकी मैरिज लाइफ खत्म होने वाली है। काफी बंधा बंधा सा फील हो रहा है इनमें, किसी एक के बारे में नहीं है। इसमें जो भी मैरिड कपल है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं है। दोनों फ्रीडम चाहते हैं इस रिश्ते से, काफी बंधा बंधा फील करते हैं। और डिफेंस, अपने डिफेंस में काफी एक्शन ले चुके हैं, क्योंकि नाइन ऑफ वेंड्स दिख रहा है कैसे खड़ा है, डंडे लेकर देख रहा है कि कोई भी किसी भी तरह के हालात आएंगे तो उससे निपटने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, बिल्कुल चौकन्ने होकर। जस्टिस के कार्ड आए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मैरिज लाइफ एक लीगल मैटर बन चुके हैं। हो सकता है कि डाइवोर्स का केस हो सकता है, या तो जैसे बच्चे को लेकर काफी मनमुटाव चल रहे होंगे, उनको भी लेकर हायर करने की कोशिश कर रहे हो। टेन ऑफ वेंड्स, 10 तरह के बर्डन, एक बोझ जैसा लग रहा है ये लाइफ समझो एक कोर्ट का मैटर बन चुका है। और पता नहीं, इस कार्ड में मैं देखूं तो ऐसा लगता है कि कोर्ट के मैटर को ले लेकर इसमें काफी कोई ऐसा मेल, जो मेल कैंडिडेट है, जो मेल है वो काफी एक बेड रेस्ट पे पहुंच चुका है, बहुत बुरी कंडीशन में है। मेल की कंडीशन ज्यादा दिखाई दे रही, फीमेल नहीं दिखाई दे रही। इसमें काफी सरवाइव हो रहा है। इसमें जो मेल पर्सन है उसको न्याय चाहिए। फीमेल की कंडीशन इसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। कहीं ना कहीं फीमेल जो है इस मेल पे काफी हावी हो चुकी है, इसलिए वो डिवाइन से भी जस्टिस मांगने की कोशिश कर रहा है कि उसे जस्टिस मिले। और ये मैरिज लाइफ एक खत्म होने के पड़ाव पर है, फाइनल हो चुका है, क्योंकि द लवर है जो एक कपल की एनर्जी को दिखाती है। लास्ट में जस्टिस का कार्ड है, एक आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है ये रिश्ता काफी समय खत्म हो चुका था, अब न्याय की कंडीशन बन चुकी है। इसमें हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या होने वाला है आगे। इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, सारे कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द लवर क्यों है? द लवर में आया है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, मतलब फीमेल की एनर्जी है। देखो फीमेल तलवार लेके बिल्कुल मारने के लिए खड़ी हुई है, तलवार उठाई हुई है। मतलब एक फीमेल है जो मेल पे काफी हावी हो चुकी है। अब मेल है वो इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, बीमार है, स्टक है, लड़ने की ताकत नहीं रही इसमें। अब वो स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच चुका है, वो स्पिरिचुअल का सहारा भी ले रहा है। टेम्परेंस दिखा रहा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाता है, इसीलिए वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि उसे न्याय मिले। एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है? टेम्परेंस, 2 बार टेम्परेंस आ चुका है। देखिए टेम्परेंस पहले भी एट ऑफ सोर्ड्स के नीचे टेम्परेंस था, क्लेरिफाई करते हुए एट ऑफ सोर्ड्स को, तो भी टेम्परेंस आता है। मतलब अब इसको उम्मीद है कि जो भी होगा, अब कहीं ना कहीं वो डिवाइन पे छोड़ दिया कि अब जो भी होना है इस रिश्ते में, इस मैरिज लाइफ में, अब उसे एक्सेप्ट है, जो भी फैसला होगा ऊपर वाले की। फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों है? थ्री ऑफ सोर्ड्स, एक हार्ट है, हार्ट में 3 तलवारें घुसी हुई है, दिखाई दे रहा है 3 लोगों की तलवारें। उसे लग रहा है कहीं ना कहीं, या फीमेल को भी ऐसा लगता है कि इस मेल पर्सन की वजह से कि मुझे आज तकलीफ हुआ है, दुख हुआ है, इसलिए आज मैं इस तरह से स्टैंड ले रही हूँ। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को भी दर्शाती है, 2 लोगों के रिश्ते में किसी तीसरे को लाने की वजह से आज इस रिश्ते की ऐसी हालत हुई है।
ये सोच सोच कर भी ये गिल्ट में है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों की एनर्जी अब आ गई। दोनों में मनमुटाव और झगड़े की वजह से ये थर्ड पार्टी या थर्ड थर्ड लोग, दो लोगों के बीच के जो तीसरे इंसान है उसकी वजह से हुआ। या तो मेल को ट्रस्ट नहीं है फीमेल पे, या तो फीमेल को ट्रस्ट नहीं है अपने मेल पर। दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। इस रिश्ते की एंडिंग की वजह से आज ये हालत है। 9 ऑफ वैंड क्यों है? द फूल। इस रिश्ते को कभी सीरियस में लिया नहीं गया, काफी फूल की एनर्जी में थे पहले। इसकी नींव ही काफी हिली हुई थी, मजबूत नहीं थी, इसलिए ये रिश्ता गया हाथ से। टेम्परेंस क्यों है? डेथ। टेम्परेंस को डेथ क्लेरिफाई करता है। मैंने कहा ना, इस रिश्ते की नींव गई, खत्म। डेथ आया है मतलब, डेथ मतलब इस रिश्ते की एंडिंग हो चुकी, खत्म हो चुका है, ये रिश्ता खत्म होने वाला है। जस्टिस क्यों है? जस्टिस क्यों है? जस्टिस को क्लैरिफाई करता है किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब न्याय होने वाला किंग ऑफ पेंटिकल। जो भी है, मेल या फीमेल, जिसकी भी कंडीशन है, ये न्याय होने वाला है एक प्रैक्टिकल लेवल पर। इसमें इमोशन की कोई बात नहीं चलेगी, इसमें रिश्ते की कोई बात नहीं होगी। दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों खुद में एक प्रैक्टिकल लेवल पर दोनों सेपरेट। एक मनी की डिमांड होती है ना, डाइवोर्स का केस नजर आ रहा है। डिमांड की जाएगी कि जो एलिमनी मिलने वाली है गर्ल्स को, तो गर्ल्स के पक्ष में फैसला होने वाला है, बॉयज के पक्ष में फैसला नहीं होगा। किंग ऑफ पेंटिकल आया मतलब उसको इतना इनकम करके इतने एलिमनी इनको हर बार दिया जाएगा। क्योंकि जस्टिस में अब क्लैरिफाई करने के बाद निकल रहा है कि गलतियां कहाँ थी। गलतियां थी तीसरे इंसान को रिश्ते में लाने की वजह से, कहीं ना कहीं इन्होंने चीट किया था। अब किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, उसके हाथ में क्या है? कॉइन है। कॉइन मतलब एक फैमिली को सेटल करने वाली भी होती है, उसकी देख रेख करने के लिए भी होती है, और मनी प्रोवाइड करने की भी एनर्जी होती है, परिवार को चलाने की भी एनर्जी होती है। किंग ऑफ पेंटिकल जो घर का मुखिया होता है उसकी एनर्जी होती है। तो जस्टिस में निकलेगा कि इस मेल पर्सन को अपने फैमिली की देख रेख के लिए इतनी चीजें प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऐसा फैसला होगा। बॉटम में क्या है? द हीरोफेंट। हीरोफेंट में बहुत ही एक बुजुर्ग की एनर्जी होती है। देख रहे हैं, किंग बैठा हुआ है, एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, इसके नीचे काफी पब्लिक बैठे हुए हैं। मतलब फैसला ऐसे होगा जिसे दोनों के घर के लोगों को भी मानना पड़ेगा कि इस न्याय को एक्सेप्ट करें और दोनों को सेपरेट किया जाए। ठीक है। मैरिज की एनर्जी बहुत ही खराब थी। मैं नहीं चाह रही थी इस तरह से एनर्जी निकले।